नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए, आज की वीडियो में मैं फिजिक्स के टॉपिक मापन मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड में पूछे जाते हैं या SSC में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। देखिए, मापन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको यही समझना है। मेजरमेंट मतलब किसी भी भौतिक राशि का मापन करना। जैसे जितनी भी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, उनका मापन किस तरह से किस किस पद्धति में किया जाता है और उसके मात्रक वगैरह क्या होते हैं, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं। देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आगामी परीक्षा RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशल मैंने RRB NTPC के लिए वीडियो बनाया है। बिल्कुल स्किप करके नहीं देखेगा वीडियो को, शुरू से एंड तक देखेगा। चलिए हम थोड़ा शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आता है तो मापन की पद्धति। देखिए, मापन की कितनी पद्धतियाँ होती हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर जो होती हैं 3 पद्धतियाँ होती हैं मापन की। कि भौतिक राशि को जो है कितनी पद्धतियों में मापा जाता है? 3 पद्धतियों में। सबसे पहली आती है हमारी एक CGS पद्धति होती है। देखिए, इसमें CGS पद्धति होती है, इसमें लंबाई को हम किस में मापते हैं? इसमें लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में। और उसके बाद आता है द्रव्यमान को मापते हैं इसमें ग्राम में। ऐसे ही आता है समय को। देखिए, समय तो मापा जाता है CGS पद्धति में, ये सेकंड में मापा जाता है। ये जो होती है हमारी, ये मूल राशि भी कह सकते हैं इनको। देखिए, यहाँ पर देखिए, C से क्या है? सेंटीमीटर है, D से क्या है? ग्राम है, और S से क्या है? सेकंड है। तो CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो इसलिए इसमें लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। उसके बाद आता है FVS पद्धति। देखिए, इसमें भी ऐसी है। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले लंबाई को देखते हैं किस में मापा जाता है इसमें। तो लंबाई को देखिए, F दिया है तो F फुट, लंबाई को इसमें फुट में मापते हैं। उसके बाद P आता है, द्रव्यमान को मापा जाता है, तो द्रव्यमान को इसमें मापा जाता है पाउंड में। नेक्स्ट आता है S, मतलब समय को किस में मापा जाता है? इसमें सेकंड में मापा जाता है। देखिए, तीनों पद्धतियों में समय को तो सेकंड में ही मापा जा रहा है। ये FVS पद्धति हो गई। उसके बाद आता है हमारा MKS पद्धति। अब देखिए, MKS पद्धति ने लंबाई को किस में मापा जाता है? तो इसमें लंबाई को जो है मीटर में मापा जाता है, क्योंकि M दिया है, M से क्या मीटर है। ऐसे द्रव्यमान को K4 किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, ये पद्धति आपको समझ में आ गई तीनों। CGS पद्धति होती है, FVS पद्धति है, MKS पद्धति है। देखिए, एक आती है हमारी SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये जो पद्धति होती है SI पद्धति और MKS पद्धति एक ही होती है। जो MKS पद्धति होती है वही हमारी SI पद्धति कहलाती है, क्योंकि इसके जो मात्रक होते हैं इसमें दोनों के सेम होते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखिए, कहते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं हमारे। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी राशि, और राशि का मूल राशि आती है और इसके मूल मात्रक होते हैं। देखिए, सबसे पहले मूल राशि आती है नंबर 1 हमारी लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई कैसी राशि है? एक मूल राशि। नंबर 2 आता है समय। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। नंबर 3 आता है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक, नंबर 4 पे आता है द्रव्यमान।
द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ये जितनी भी हैं सारी मूल राशि चल रही है हमारी, ये 7 होती है, 4 मैंने करवा दी, 5वीं आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नंबर 6 आता है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए कई बार पूछा है क्वेश्चन में, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला इसका मात्रक होता है, सिंबल होता है इसका COD। और नंबर 7 आता है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका होता है मात्रक मोल। देखिए ये हमारी 7 मूल राशियां थी। चलिए ये क्लियर होती है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी में, अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती हैं। देखिए पहले आता है अदिश राशियां क्या होती है। होती हैं तो जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, ओनली परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए जैसे उदाहरण आते हैं इसके, दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, और भी बहुत सारी हैं आदि। ये जितनी भी होती है सब क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है, इसमें परिमाण होता है, ओनली दिशा नहीं होती है अदिश राशियों में। अब आता है कि सदिश राशियां क्या होती हैं। चलिए नंबर आता है सदिश राशि। ये तो कहते हैं हमने 10th में 12th में पढ़ भी लिया है, बट फिर भी रिवाइज करना सही होता है। ठीक है, तो सदिश राशियां क्या होती हैं? जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो, वे कैसी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसा उदाहरण आता है इनका, बल है। ठीक है, जब हम बल किसी भी पिंड पर या वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका दिशा का भी पता होता है, परिमाण का भी पता होता है, दोनों का, कि बल हम किस दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विस्थापन। विस्थापन भी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, और भी बहुत सारी हैं। ये सब किसमें आती हैं? सदिश राशियों में आती हैं। ठीक है, देखो ज्यादातर आपको देखना है यहाँ पर, यदि बाद में गया आता है, किसी भी शब्द के बाद में गया आता है इसमें, तो ज्यादातर वो सदिश राशियां ही होती है। ठीक है, ये थोड़ी पहचान है इसकी। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा लंबाई का विस्तार देखते हैं कि लंबाई का मापन किस किस किन किन मात्रों में किया जाता है, सब बताऊंगा मैं इसमें। लंबाई का मापन, देखिए लंबाई का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक सभी को बताऊंगा मैं, कि किस किन यूनिट में किन किन मात्रों में लंबाई का मापन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें एक फर्मी बराबर कितना होता है। देखिए कई बार पूछा है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10 की घात माइनस के 15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। नंबर 2 आता है कि एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, जो होता है 10 की घात माइनस के 12 मीटर। नेक्स्ट आता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, देखिए इसका ये जो सिंबल होता है एंगस्ट्रॉम का,
बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर। नेक्स्ट आता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस के 9 मीटर। ठीक है, आगे आता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोमीटर, देखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6 मीटर होता है। नंबर 6 आता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है। ये सभी को पता होगा बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस के 2 मीटर। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करके जाना वीडियो को और फुल वॉच करना, बहुत ही मजा आएगा वीडियो में। नेक्स्ट आता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर, या हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर। आगे आता है कि 1 मील बराबर कितना होता है। तो 1 मील बराबर होता है 1760 गज। ये कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर। यहाँ कहता है कि 1 टेरामीटर बराबर कितना होता है। 1 टेरामीटर बराबर, 1 टेरामीटर बराबर कितना होता है। तो होता है 10 की घात 12 मीटर। नेक्स्ट आता है कि 1 प्रकाश वर्ष। देखिए ये तो कई बार पूछा गया है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ये होता है 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। देखिए या तो अगर मीटर में दिया होगा तो 10 की घात 15 होगा, अगर किलोमीटर में देगा तो ये हो जाएगा 9.467 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में देगा पूछेगा तो 10 की घात 12 हो जाएगा यहाँ पर, मीटर में देगा 10 की घात 15 रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं कि 1 खगोलीय मात्रक। 1 खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है। ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मात्रक मैंने सभी बता दिया इसमें। 1 खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है। ये होता है 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक बराबर। इसको प्रॉपर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1.5 भी लिख सकते हैं। 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर भी कह सकते हैं इसको। लास्ट में आता है कि 1 पार्सेक बराबर कितना होता है। देखिए सबसे बड़ा जो मात्रक होता है दूरी का, लंबाई का, ये पार्सेक ही होता है, और सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फर्मी होता है। ये भी याद रख लेना। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है पार्सेक जो होता है। ये कह सकते हैं थोड़ा अगर मीटर में लेके जाए तो इसको 3.083 गुणा 10 की घात 16 मीटर हो जाता है अगर इसको मीटर में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पार्सेक होता है, और सबसे छोटा मात्रक जो बताया था मैंने आपको अभी वो फर्मी बताया था लंबाई का। चलिए अब आता है, आप देखते हैं द्रव्यमान के मात्रक। मात्रक और मापन कौन करते हैं।
देखिए सबसे पहले आता है इसमें एक परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है? ये होता है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। मैं कहता है कि एक माइक्रोग्राम बराबर कितना होगा? तो एक माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 9 किलोग्राम। नेक्स्ट आता है एक mg। एक mg बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस के 6 किलोग्राम। एक कहते हैं 10 की घात माइनस के 3 ग्राम। अगर ग्राम में पूछता है 10 की घात माइनस के 3 ग्राम होगा, किलोग्राम में पूछा 10 की घात माइनस के 6 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट आता है 1 ग्राम बराबर कितना होगा? 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 3 किलोग्राम। नेक्स्ट आता है कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? ये जो गेहूं वगैरह होती है, सरसों, गन्ना वन्ना किसमें तुलता है? क्विंटल में तुलता है। तो 1 क्विंटल में कितना आता है? 10 की घात 2 किलोग्राम। ये कह सकते हैं हम 100 किलोग्राम आता है क्विंटल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1 मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? ये होता है 10 की घात 3 किलोग्राम। ये कह सकते हैं 1000 किलोग्राम होता है 1 मीट्रिक टन बराबर। नेक्स्ट कहता है कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है? तो 1 पाउंड बराबर जो होता है ये 0.453 ग्राम होता है। नेक्स्ट आता है कि 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? तो 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर जो होता है 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान इसको हम कह सकते हैं 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। ठीक है, 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। यहाँ से हम कह सकते हैं जो बीमाएं होती हैं वो भौतिक राशियों की घातों की संख्या होती है। ये जो भौतिक राशियां होती हैं हमारी, उनकी जो घातों की संख्या होती है, भौतिक राशियों की घातों की संख्या बीमाएं कहलाती हैं। बीमाएं कहलाती हैं। ये भौतिक राशियों की घातों की संख्या या फिर संकेतों की संख्या, जो संकेत दिए होते हैं हमारे भौतिक राशियों के, उनकी संख्या क्या कहलाती है? हमारी बीमाएं कहलाती है। जैसे उदाहरण आता है, देखिएगा लंबाई आता है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका लंबाई का सिंबल क्या होता है? एल होता है। तो इसकी बीमा क्या होगी? एल इसकी बीमा होगी। ठीक है, या तो देखिए भौतिक राशि की घातों की संख्या या फिर जो हमारे संकेत होता है वही हमारी बीमा होती है। देखिए उदाहरण आता है लंबाई की बीमा क्या होती है? एल होती है। ठीक, और आता है कि समय की बीमा क्या होती है? टी होती है। ऐसे द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? एम होती है। ठीक है, तो ये जो भौतिक राशियों की घातें जो होती हैं, इनकी जो संख्या होती है यही क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। चलिए और थोड़ा बीमाएं देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से जो आता है वो बीमाएं पूछता है, किसी भी भौतिक राशि की बीमा पूछ लेगा। तो आपको थोड़ा ये देखना है कि अब हम थोड़ा लेके चलते हैं आपको भौतिक राशियां और उनकी बीमा।
सबसे पहले राशि आती है हमारी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L की घात 2, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए यहाँ से लंबाई की विमा क्या होगी? L होगी, चौड़ाई की क्या होगी? L होगी। तो L की विमा कितनी हो जाएगी? 2L बन जाएंगे, तो L स्क्वायर हो रहा है, L की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नंबर 2 आता है। आयतन, आयतन का देखते हैं, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अभी क्या चीज का करेंगे? लंबाई की विमा क्या होती है? L होती है, चौड़ाई की क्या होती है? L होती है, ऊंचाई की क्या होती है? L होती है, तीनों की क्या हो जाएगी? L की घात 3। तो आयतन की विमा क्या आती है? L क्यूब। तो क्षेत्रफल की L स्क्वायर। ऐसे क्या आता है? आगे आता है त्वरण की विमा क्या होती है? त्वरण की निकालेंगे यहाँ से। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग वृद्धि बटे समय। वेग वृद्धि बटे समय। अब देखिए यहाँ से समय, वेग की विमा क्या होती है? LT माइनस के 1 होती है। समय की क्या होती है? T होती है। T ऊपर जाएगा तो क्या की घात जाएगी? इसकी माइनस की जाएगी, तो माइनस की घात कितनी हो जाएगी? LT माइनस के 2 होती है वेग की विमा। नंबर 4 आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में बार बार आती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा होती है ML की घात 3 T माइनस के 2, ठीक। यहाँ क्या आता है? गुरुत्वीय विभव। यहाँ क्या आता है? गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव इसकी विभा जो होती है L स्क्वायर माइनस के T स्क्वायर, ठीक है। नंबर 6 आता है घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या देखिए, एक प्रकार से ये भी क्या होती है? लंबाई होती है। तो इसकी विमा क्या होगी? ओनली L की। नेक्स्ट आता है यंग नेक्स्ट आता है यंग गुणांक। देखिए कई बार पूछे यंग गुणांक की विमा। तो यंग गुणांक की विमा क्या होती है? देखिए यंग गुणांक की अनुदैर्ध्य प्रतिबल की, इनकी सबकी एक ही विमा होती है। यंग गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति, इन सबकी बीमा क्या होती है? इन सबकी बीमा होती है ML माइनस के 1 T माइनस के 2, ठीक है। याद रखना, यंग गुणांक की, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की, तो अनुदैर्ध्य विकृति की बीमा जो होती है ML माइनस के 1 T माइनस के 2 होती है। नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? MT माइनस के 2। पृष्ठ तनाव की विमा आती है। नेक्स्ट आता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता की विमा क्या होती है? T इनवर्स। नेक्स्ट आती है चालकता। चालकता की बीमा क्या होती है? देखिए इसका जो मात्रा होता है चालकता का, ये ओम मीटर होता है। ओम प्रति मीटर चालकता का मात्रक होता है। और इसकी जो बीमा होती है ये M इनवर्स L माइनस के 3 T क्यूब A
स्क्वायर। ये जो होती है चालकता की विमा होती है, और ओम प्रति मीटर जो होता है इसका मात्रक होता है। यह क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व का जो मात्रक होता है, देखिए इसका जो मात्रक होता है ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी जो बीमा होगी L-2 T इनवर्स थीटा, धारा घनत्व की बीमा होगी। यह कहता है कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग की बीमा लिखते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड जो होता है, कोणीय संवेग का मात्रक होता है। तो इसकी जो बीमा आती है mL²T-1 इसकी बीमा होती है, ठीक है दोस्तों। हमारी बीमा यहीं पर समाप्त होती है। अब देखिए इससे जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर बना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बताइएगा। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है, या अर्ग। ठीक है, ऐसा पत्ती में जो होता है वो जूल होता है, सीजीएस पत्ती में अर्ग होता है, और एक होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर। ये भी ऐसा ही पत्ती में ही होता है। न्यूटन मीटर भी कार्य का ही मात्रक होता है। यह क्या है, नंबर 2 है कि आवेग का मात्रक क्या होगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब आरआरबी में, रेलवे भर्ती में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। तो आवेग का मात्रक क्या होगा इसका बताइए। तो आवेग का जो मात्रक होता है ये न्यूटन सेकेंड होता है। न्यूटन सेकेंड। नंबर 3 आता है एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर जो होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यह कहता है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किस इकाई होती है, देखिए पास्कल जो होती है दाब की इकाई होती है। पास्कल जो होती है, जैसे आता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। मैं कहता है कि पारसेक किसकी इकाई होती है। तो पारसेक जो होती है दूरी की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट में हमको बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही डेली वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।